हेलो जोग्राफर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम देख रहे थे जो वो सिद्धांत था हमारा, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। और जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के तहत हम देखेंगे आज जो 3 अवस्था है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इस तीनों अवस्था के तहत हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर जन्म दर अधिक है, कहाँ पर जन्म मृत्यु दर अधिक है, कहाँ पर जन्म दर वृद्धि जो है गिरावट आई है, और कहाँ पर जन्म दर मृत्यु कम है, कहाँ पर जन्म दर कम है और मृत्यु दर कम है, वो देखेंगे हम इन तीनों अवस्थाओं के कारण। तो देखते हैं आज हम प्रथम अवस्था है कि जो प्रथम हमारे एक डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर तो ऐसे ऐसे करके है, फिर यहाँ से इस तरह से डायग्राम है, फिर यहाँ से ऐसे करके है, यहाँ से फर्स्ट अवस्था, ये सेकंड अवस्था और ये थर्ड अवस्था। ऐसे चित्र हैं यहाँ पर 0, 25 और 35, इस तरह का चित्र है। तो आपको ये कवर कर लेना है, ये भी आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं प्रथम अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, इस अवस्था में क्या होती है, उच्च जो प्रजननशीलता है वो अधिक बढ़ेगी। तो प्रजननशीलता अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि होगी। और उच्च प्रजननशीलता और मृत्यु प्रत्ययनता अर्थात उच्च जन्म दर। तो यहाँ पर उच्च प्रजनन होगा तो क्या होगा, उच्च जन्म दर अधिक होगा, ये पकड़ लेना है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। यहाँ पर उच्च जो जन्म दर भी उच्च होगी और मृत्यु दर भी उच्च होगी। ये फर्स्ट अवस्था है। प्रथम अवस्था के तहत क्या है, तो उन्होंने तीन जो अवस्थाओं का जो प्रतिपादन किया था विधान ने। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर ऊँची होती है क्योंकि लोग महामारियों के कारण जिसमें भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने के कारण, क्या एक तो है कि लोग महामारियों के कारण और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने के कारण इसमें जीवन प्रत्याशा निम्न स्तर अनुसूचित संख्या लेती है। कि ये जो प्रथम अवस्था में कौन से लोग आएंगे, जो ग्रामीण है। ग्रामीण में क्या होगी, वहाँ पर संसाधन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर महामारियाँ होंगी तो अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल नहीं होंगे तो लोग वो मृत्यु की ओर, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, मृत्यु दर, जन्म दर अधिक बढ़ेगी और मृत्यु दर भी अधिक होगा क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो ग्रामीण में क्या होगी, जन्म दर भी बढ़ोतरी होगी और मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है। तो वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित भोजन नहीं मिलता है, इसके कारण जीवन प्रत्याशा निम्न स्तर है, अनिश्चित जनसंख्या रहती है। तो वहाँ पर अनिश्चित जनसंख्या रहती है। अब ये तो ग्रामीण का हो गया। ग्रामीण में ये हमारी प्रथम अवस्था। इस प्रथम अवस्था में देख रहे हैं कि यहाँ पर उच्च जन्म दर भी है और ये दोनों ऐसे बना है, ये जन्म दर और ये मृत्यु दर, इससे बना है ये डायग्राम। तो जन्म दर और मृत्यु दर उच्च है तो यहाँ पर क्या होगी, अनिश्चित आपूर्ति जिससे जीवन प्रत्याशा निम्न है और अनिश्चित जनसंख्या रहती है। इस अवस्था में लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं। इस अवस्था में क्या है, लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं और यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। अब सेकंड अवस्था, ये तो फर्स्ट अवस्था होगी। अब सेकंड अवस्था कौन सी है, सेकंड अवस्था इसमें बीच में होती है, इसको बाद में पढ़ेंगे सेकंड अवस्था को, इसलिए अपने थर्ड अवस्था से समझ में आ जाएगा कि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 35 डिग्री पर है और ये 25 पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो शहरी केंद्र, शहरी है और ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण में संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो शहरी में क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर घट जाती है या लेवल आ जाती, इक्वल आ जाती है। तो जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, जनसंख्या क्या होती है, स्थिर हो जाती है, या मंद गति बढ़ती है, या जो मंद गति से बढ़ती है।
जिसमें जनसंख्या नगरीय शिक्षित है। यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या है वो नगरीय है, जनसंख्या नगरीय एवं शिक्षित है, नगरीय और शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या है, जिसके कारण यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर लेवल में गई। यहाँ पर अस्पताल जैसे महामारियाँ होने के कारण अस्पताल को शहरी में मिल जाते हैं और शहरी में इस संसाधन की आपूर्ति होने के कारण वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर समांतर है। अब देखते हैं कट जाती है या निम्न है, यहाँ पर ऊंची है, यहाँ पर निम्न है। या अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है कि इस अवस्था में ये नीचे आ गया, ये गिरावट आ जाएगी जन्म दर और मृत्यु दर में, ये सेकंड अवस्था है। तो इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता रहती है, देखते हैं आप, ये उच्च प्रजननशीलता है। इसके बाद जन्म दर ऊंची, प्रजननशीलता जो है उच्च प्रजननशीलता है, तो क्या कि जन्म दर ऊंची है, ये जन्म दर ऊंची है, लेकिन समय के अनुसार घटती जाती है, इस समय के अनुसार घटती जाती है। और अवस्था संबंधित दशाओं व स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट आएगी, गिरावट आएगी। इसलिए मैंने आपको ये दोनों समझा लिया है, बाद में ये समझना आसान है कि यहाँ पर क्या हो कि उच्च, आपको याद रखना है कि जन्म दर, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर क्या होगी, गिरावट आएगी, गिरावट आएगी। तो अनुसार घटती है और सब दशाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। दो, इस अंतर के कारण जनसंख्या विस्फोट में वृद्धि होती है। और सेकंड अवस्था में इस अवस्था में घट जाती है, इस अवस्था में रहती है। तो ये अब देखते हैं, ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए। ये थर्ड अवस्था, सेकंड अवस्था पढ़ लिया, जन्म दर ऊंची होती है, विस्फोट वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर घटती जाती है, घट जाती है। यहाँ पर मंद से बढ़ती, डाउन है, पूरी डाउन है, क्योंकि यहाँ नगरीय है और ये ग्रामीण है और ये नगरीय है। तो यहाँ पर संसाधन अच्छी तरह से मिल जाएगी, जिससे जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी और समांतर में होगी। यहाँ पर जो बीच में है, तो लोग यहाँ से, ये सेकंड अवस्था से, फर्स्ट अवस्था से डायरेक्ट सीधे ही थर्ड अवस्था में क्यों नहीं जा सकते, तो इसके लिए भी कारण है कि इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता है, ये नहीं जाएंगे, ये धीरे धीरे जन्म दर धीरे धीरे समानता आएगी, धीरे धीरे ये जा सकते हैं थर्ड अवस्था में। इसलिए फर्स्ट में डायरेक्ट ही नहीं जा सकते, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या में जो समांतर आएगा इससे जा सकते हैं। अब ये तीन अवस्थाएं पढ़ ली हमने। अब है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। ये पढ़ने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर तो देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये 2 नंबर में आपको यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो परिवार, पहला है परिवार नियोजन का काम, बच्चों को रोकना अथवा इसमें अंतराल रखना। नियंत्रण, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसको हम कैसे रोकें। तो परिवार नियोजन का काम, बच्चों को रोकना, कि जो परिवार के काम हैं इसमें बच्चों को नहीं रखना चाहिए, इससे अंतराल रखना चाहिए, कि बच्चों को इसको दूर रखना चाहिए। और दूसरा है लोगों की संख्या और खाद्य आपूर्ति की उपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है, कि लोगों की जो खाद्य आपूर्ति की जो उपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल, वृद्धि का परिणाम अकाल बीमारी तथा युद्ध, अकाल बीमारी तथा युद्ध के कारण जनसंख्या कम हो रही है। तो आज के वीडियो में बस हेलो ज्योग्राफर्स, आप सभी भूगोलवेताओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम देख रहे थे जो भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है, और भूगोल का सेकंड चैप्टर के तहत हम देख रहे थे जो पूरा हमारा सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो RBSC की जो ये मॉडल पेपर है वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आपको उसको देखना है कि मॉडल पेपर किस तरह आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि जो आपका जो
आप जैसे ही जो सिलेबस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको नीचे जो बॉक्स में दिख रही है जीमेल आईडी, उस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपकी जो जीमेल आईडी बनी हुई है उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके इंटरफेस में आपको जितने भी आपकी मोबाइल में जीमेल है वो आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक जीमेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप एक जीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो यही था आज। तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी और इसको आप देख सकते हैं। तो आपको जो सिलेबस है भूगोल और ऑल जो सिलेबस भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस सबकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपने मॉडल पेपर को देख सकते हैं। और इसमें एक पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न दिया है कि इस पार्ट में से इतने चैप्टर का नंबर आएगा और आपको वही कवर करना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा हेवी आपको पढ़ना नहीं है। जैसे कि आपको बता दें कि इस नंबर से एक एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसमें एक एक नंबर का ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो रहा है, दूसरा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो हम देख रहे थे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम देख रहे थे कि भूगोल का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और भूगोल के चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे जो सेकंड चैप्टर है उस मॉडल पेपर के तहत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर के और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से क्या है, इसको देखते हैं, एक एक नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखेंगे आज हम कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जो महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपको लिखना है इसमें से तो सर्वाधिक जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप। हमारे जो एशिया महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में पाई जाती है। और सबसे जो कम जनसंख्या पाई जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है, बांग्लादेश है, चीन है या पाकिस्तान है। तो आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, उस ट्रिक के अनुसार जो 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है वो आपको जो आपको कवर करने थे। इसमें से पहला है चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। सेकंड में आता है हमारा भारत और थर्ड में जो सेकंड चीन, भारत और थर्ड आता है बांग्लादेश। तो आपको करवा दिया था जो है वो, तो ब्राज़ील आता है थर्ड में ब्राज़ील आता है। और थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला देश, कम जनसंख्या देश पूछा है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा है। तो अंटार्कटिका, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसमें आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसके बाद है चौथा प्रश्न है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर डैश डैश लोग रहते हैं। ये भी आपका 1 नंबर से में क्वेश्चन पूछ सकता है, रिक्त स्थान। इसमें क्या है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, ये जो जॉर्ज बी क्रेसी आपने पढ़ा होगा, ये जॉर्ज बी क्रेसी, ये जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार ये जो परिभाषा है वो दी गई है कि जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये हमको देख रहे थे। तो इसमें से कौन सा जो क्वेश्चन है इसमें से इसमें भरा जाएगा। तो देख लेते हैं, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। बहुत अधिक लोग, यहाँ इसमें से कौन सा बहुत अधिक
विरल जनसंख्या ये नहीं आएगा। ये दूसरा है बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना जनसंख्या कितनी है। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत की 2011 की जनसंख्या कितनी है। तो 121 करोड़ होगी। 121 करोड़ जो जनसंख्या है 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। तो ये पढ़ लिया 2011-21 करोड़ की जनसंख्या।